तो मैंने सोचा था कि केदारनाथ जाने के बाद आप अगर मंदिर देखोगे तो केदारनाथ दर्शन खत्म। लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ वेट कर रहा था और क्या-क्या चीज़ वेट कर रहा था वो मैं देख के शौक से शौक हो गया। अब पहले दिन केदारनाथ से जब नींद से जागे हैं तब आँख खुलते ही जो दर्शन हो गया था उस जगह का, भाई मेरा तो मतलब ऐसा लगा कि चलो आज दिन ही बन गया सुबह से ही। और धीरे-धीरे जब जगह को एक्सप्लोर करने लगा, तब आँखें तो खुले ही रह गए। सुबह को दर्शन के लिए जब निकले थे, सोच रहे थे कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन जो लाइन देखा है हमने, लगा के दर्शन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतना लंबा लाइन में रह के भगवान दर्शन करने का जो धैर्य है वो मेरे पास तो नहीं है। पर वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो मिली है इन बंगाली भाई साहब से, जिनके कारण हमारा जो दर्शन है जल्दी-जल्दी फटाफट खत्म हो गया था। जो बाढ़ आया था वो पहाड़ी की दो ये दोनों जो पहाड़ी है ये पहाड़ी की चोटी से आया था। वो बाढ़ आके सब कुछ बह के लेके गया। फिर इधर से जाके इधर सीधा इधर लेके चला गया। फिर बीच में जो वो पत्थर है, ये भीमशिला कहते हैं इसको। वो भीमशिला अचानक कहाँ से आके यहाँ पे गिर गया और जो जलधारा है उसको दोनों तरफ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मंदिर जो है क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। वहाँ पे एक भैरव मंदिर है। तो कहते हैं कि अगर आप केदारनाथ आओगे तो अगर भैरव मंदिर को में दर्शन नहीं करोगे तो केदारनाथ यात्रा जो है सफल नहीं होता। तो भैया हम भी चले गए उधर। अब दर्शन करने के बाद हमारा जो काम था वो है भैरव मंदिर जाना और जाके भैरव माँ का दर्शन करना। तो बस हम हैं ट्रेकर लोग, चल पड़े उधर। और सच कहे तो रास्ता इतना अलौकिक है तो उसमें चलते-चलते ही आपको आनंद मिलेगा। और एक चीज़, केदारनाथ तो है ही सुंदर और ऊपर से जब उससे भी ऊपर आप उठोगे तो और भी सुंदर लगेगा आपको। अभी भैरव मंदिर क्रॉस करने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, मेरे जो दोस्त है उसको नज़र पड़ा एक पहाड़ी के ऊपर।
और नज़र पड़ते ही पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोग डिसाइड कर लिया है कि चलो उस पहाड़ी पे चलते हैं। और हम हैं भैया पागल किस्म के लोग, हम भी चल पड़े उधर। रास्ते में चलते-चलते आपको पहाड़ी फूल मिलेगा, घास मिलेगा। इतना मुलायम घास है कि आपको वहाँ पे सोने रहने का दिल करेगा। हम लोगों को ट्रैकिंग करने का मज़ा ही आ रहा है। नो पागल हो गए ट्रैकिंग करने के लिए। यू नो व्हाट, हम लोग अभी ये इस तरफ जाने वाले हैं। लेट्स गो। यू नो व्हाट, बहुत ऊपर आ चुके हैं, केदारनाथ से भी बहुत ऊपर। अभी मंजिल जो है ये वाला पहाड़ है। ये इस वाले पहाड़ के पीछे एक बर्फ़ का ग्लेशियर मिलेगा शायद हमें। वो बर्फ़ का ग्लेशियर में जाना है हमें, मज़े करने हैं भाई। हमें ये पानी जो है, पानी का स्रोत, उसके साथ ही ऊपर चढ़ना है तो जाके मिलेगा। I see the constellations. They remind me that this life cannot. नो, जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ होता है ना, वही लोग आ जाइएगा ऐसे ट्रैकिंग पे। नहीं तो ऑक्सीजन का कमती बहुत महसूस होता है इधर, बहुत। 2 स्टेप नहीं चलोगे आपको ऑक्सीजन कम होता दिखाई देगा। पर व्यू बहुत सुंदर है, व्यू बहुत सुंदर। अभी इतना कोहरा पड़ गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost. करीब 1.5-2 घंटा ट्रेक करने के बाद जब आप pहाड़ी के पीक पर पहुँचे, तो हमें ऐसा लगा कि केदारनाथ वहाँ पे नीचे मंदिर में नहीं है, पहाड़ी के ऊपर है। This world will soon be gone. Will soon be gone. भाई जो देखना था देख लिया, मतलब जीवन सफल हो गया मेरा। मन तो कर रहा था वो ऊपर उधर जो पहाड़ी है, ये कोहरा के लिए शायद नहीं दिखाई दे रहा आपको। मन तो कर रहा है चढ़ने का, लेकिन क्या है, मेरा जो दोस्त है वो नीचे बैठा हुआ है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर नीचे मुझे जाना पड़ेगा। उसको शायद और हिम्मत नहीं है जाने के, मतलब चढ़ने के लिए। यार जन्नत देख लिया भाई, जन्नत जन्नत। जय शिव शंभू, जय बम भोले बाबा। I watch my generation
ये है वो भैरव मंदिर। मंदिर से होते हुए ये वाला नदी जो है, ये वाला नदी नहीं बोलूँगा, ये ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर आपको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ के फिर ऊपर, वहाँ से ऊपर आके फिर यहाँ पे इसका अपोजिट साइड में ये ग्लेशियर है। ये वाला ग्लेशियर होगा, ठीक है। ये वाला ग्लेशियर पकड़ के सीधा ऊपर जाना है, तब जाके ये वाला जो पर्वत है वो दिखाई देगा आपको। अब हमारे लिए ये सब चीज़ एकदम नए हैं और हमें तो ये स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। मानो हमारा जो खुशी है वो बांध के कोई नहीं रख सकता। ये आज हमें रास्ता दिखाया पहाड़ों से घर तक जाने के लिए, थैंक्स टू हिम। be lost forever. तो सब कुछ अगर हिसाब करें तो ये देखा जाता है कि ये जो यात्रा है बहुत सुंदर है और हर किसी को करना चाहिए। अब केदारनाथ यात्रा जो है वो एक सिर्फ यात्रा नहीं है, एक इमोशन है। ऐसा इमोशन जो आप कभी बांध के नहीं रख सकते। और इतना मैं समझ चुका हूँ कि ये जो यात्रा है वो पूरा करने के लिए आपको बहुत इच्छा शक्ति चाहिए। मैं सच में भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्ट्रेंथ दिया ये पूरा करने का। मोजे ले लो, ये क्या है? टेकरा ले लो, टोपी ले लो, ये जग टिक्की भी ले लो, सब ले लो। 10 का सब 10 का।